हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत वारिक नॉलेज केयर में। गाइस, आज आप सभी लोगों का वेलकम है हम लोग के आज के सेशन में। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने वाला है। एक न्यू चैप्टर का अभ्यास प्रश्न एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन। सो वेलकम +8 एंड आज हम लोग टर्म 2 का यानी जेक बोर्ड का JCRD 2022 का जो एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग घर्षण चैप्टर करने वाले, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 साइंस का। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 साइंस का करने वाले हैं। फ्रिक्शन, घर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण एक अनिवार्य बल। स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे किताब का। ठीक है, लेट स्टार्ट। बुक क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न सबसे पहले करेंगे और वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प को चयन कीजिए, यानी MCQ टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। ठीक, एक नंबर। किस घर्षण की अपेक्षा सभी घर्षण कम होती है? यह होता है स्थैतिक घर्षण। किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? वृत्ताकार पर। तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण कम होता है। घर्षण हमेशा क्या होता है? घर्षण हमेशा ना हानिकारक और ना लाभदायक। ठीक है, देखिए फिर कुछ मामले में, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन ही थोड़ा गलत दिख रहा है, तो आप लोग लाभदायक कीजिएगा। अब देखिए घ नंबर का, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। ठीक है, बॉल बियरिंग के उपयोग से। यहाँ पर ये वाला होगा, आपको ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होगा। अब देखिए बॉल बियरिंग के उपयोग से, ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर का, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ख, घर्षण घटता है। 8 नंबर का, टायर के तलियों की गोटी क्या होती है? घर्षण बढ़ाती है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। घर्षण से डैश उत्पन्न होता है? उष्मा। ठीक, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने में से घर्षण क्या हो जाता है? कम होता है। द्रव एवं गैस को एक नाम डैश से जाना जाता है? तरल। घर्षण पृष्ठ की डैश पर निर्भर करता है? प्रकृति पर। तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का। कुछ बच्चों को सर्पी लटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई। सही व्यवस्था का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ख होगा, तरल सर्पी लोटनिक। 11 नंबर, ललिता पहिया और खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श टाइल्स के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तैलियों पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाए। ये होगा टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श और समाचार पत्र तैलिया। ऑप्शन नंबर गो। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। 2 नंबर का, एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है घर्षण के कारण। आंसर क्या होगा? घर्षण के कारण। ठीक है, ख नंबर का देखिए, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होगा घर्षण ना होने के कारण। गो नंबर का, खिलाड़ियों के जूते घटदार कांटेदार सब वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं, किसके कारण? घर्षण को बढ़ाता है। ये घर्षण क्या करता है? घर्षण को बढ़ाता है। घ, मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक या तेल डालते हैं, इसे घर्षण को कम करता है। घर्षण कम करने के 2 उपाय। ठीक है, 2 उपाय क्या क्या है? एक, सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। 4 नंबर का देखिए, एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया जा रहा है। ऊपर और एक बक्से को रख दिया जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं समझा दे देता हूँ। एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से को ऊपर रख दिया जा रहा है। अब मजदूर को दोनों बक्से को कमरे में ले जाने में परेशानी हो गई। क्यों? कारण बताइए। न दूसरे बक्से को रख देने के कारण कुल भार वृद्धि हो गई और घर्षण बल अधिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट,
एक फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी जूता के बिना खेल रहे, अचानक जोर की वर्षा हो गई, मैदान गीला हो गया, उनकी खिलौनिया में कैसी परेशानी होगी? तो खिलौनिया में घर्षण कम होने के कारण फिसलन बढ़ जाएगी और खिलाड़ी दौड़ नहीं पाएंगे। 6 नंबर, तरल एवं हवा में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशिष्ट प्रकार की क्यों होती है, बनाते हैं? तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृतियाँ दी जाती है। ये आकृतियाँ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। जब कोई वस्तु तरल में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृतियाँ दी जाती है। 7 नंबर, व्याख्या करें सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होती है? यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की मापी होती है। जब कोई वस्तु पहले से गति में होती तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे दूसरे सतह के संपर्क बिंदुओं में धंसे होते, इसीलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट 8 नंबर, कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? क्योंकि घर्षण कम करने के लिए। ये दूसरा का आंसर यहाँ पर है, तीसरा का आंसर यहाँ पर है, चौथा का आंसर ये वाला है, पांचवा का आंसर ये वाला। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, औरतें क्यों अपनी चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी मल लेती है? घर्षण कम करने के लिए। तीसरा, फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते कारण बताइए? घर्षण बढ़ाने के लिए। माचिस की तीली को रगड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होगा? घर्षण के कारण माचिस की तीली में आग पकड़ती है। अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? अगर घर्षण नहीं हो तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, ना तो चल सकता है और ना तो खड़ा रह सकता है और ना तो कोई दौड़ सकता है, ना तो पेन अथवा पेंसिल लिख सकते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। एक ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें घर्षण कर उत्पन्न उष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है, हमारी अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने पर हथेलियाँ गर्म होती जाती है। मिक्सी की कुछ देर चलने से उसका जार गर्म हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए, ये हो गया आपका बुक क्वेश्चन जो था। ठीक है, बुक क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न आप लोगों का अभी कंप्लीट हो गया। इतना दूर ही 9 नंबर तक ही था आप लोगों का किताब का क्वेश्चन। अब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले घर्षण बल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया था, 2019 में भी आया था। ठीक, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती है उस समय उनके बीच में उसकी सतह उबड़ खाबड़ होने की वजह से उष्मा उत्पन्न होती है। उन दोनों के बीच होने वाले टकराव को घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए टायरों का सड़क पर चलना घर्षण बल का उदाहरण है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है आपका खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते? व्याख्या कीजिए। खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते कि ताकि घर्षण बढ़ सके। ठीक, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? किसी वस्तु का वजन बढ़ाने पर घर्षण बढ़ जाता है, किसी वस्तु की गति बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन या आकार पर भी घर्षण बदल जाता है, पृष्ठ की चिकनाहट से भी घर्षण बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉटनिक घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर लॉटिन करती है, यानी कि जब वो वस्तु दूसरी वस्तु पर गोल घूम कर जाती है, उसे लॉटनिक घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए पहिया कृष्ण का काम करते हैं, पहिए कृष्ण का, ठीक है, पहिए कृष्ण को कम करते हैं, उनके अंदर लॉटनिक घर्षण है। स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक जगह पर खड़ी रहती है तो उस समय पर घर्षण लग रहा होता है, उसे स्थैतिक घर्षण। सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर सरक होती रही है उसे घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी सामान की भरी बेटी को खींच रहे हैं, उस समय उस पर लगने वाले घर्षण सर्पी घर्षण कहलाती है। ठीक है, ये वाला। तो गाइस, हम लोग के पास जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इसी में से ही क्वेश्चन पूछने वाला है आप लोगों को। ठीक है, इसी में से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछने वाला है। तो गाइस, आज हम लोग का घर्षण चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम लोग के पास जो घर्षण चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर नंबर 12 साइंस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग का धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। टर्म 2 के लिए जो एग्ज़ाम था आप लोगों का वो कब था? 16 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है,
और साइंस का टोटल चैप्टर कितना है, 6 चैप्टर है। तो किशोर अवस्था की ओर हम लोग कर लिए, प्रकाश चैप्टर कर लिए, घर्षण भी कर लिए और बाकी बचा है और 3। ये 3 हम लोग 3 दिन में कर लेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को, फिर मैथ को, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सब कुछ करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए ओके बाय।